फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो हवाई जहाज में कुछ स्प्रे भर रहा होता है और फिर एक दूसरा आदमी उस विमान को उड़ा रहा होता है। इसके बाद हम 3 लड़कों को देखते हैं जो एक पुराने घर में जाते हैं। यह घर एक बूढ़े आदमी का होता है और वहाँ वे देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा है। अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति एक लड़के का हाथ काट लेता है, जिससे तीनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दृश्य में हम मेयर और एली को देखते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उसी समय हवाई अड्डे पर वह विमान वापस आता है और उस विमान से लॉनी बाहर आता है जो उसे उड़ा रहा था। फिर डॉक्टर उससे मिलते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक और जगह भी स्प्रे करवाना है। लॉनी सहमति जताता है और डॉक्टर बताते हैं कि काम शुरू करने में अभी 1 हफ्ता है, तब तक तुम आराम कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है उन 3 लड़कों का पीछा कर रहा है जो भी एक नाले के पानी में गिर जाता है। फिर हम लॉनी को उसके अंकल और आंटी के साथ देखते हैं। इसके बाद एक त्योहार का दृश्य आता है जहां लॉनी के अंकल और आंटी भी होते हैं। सभी लोग वहां मस्ती कर रहे होते हैं और जेनिफर और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। उधर डॉक्टर खेतों में डालने के लिए कुछ दवा तैयार कर रहे होते हैं। डॉक्टर डैनी गांव में कुछ खाने और त्योहार देखने के लिए जाते हैं। वहीं एक आदमी नाले में मछली पकड़ रहा होता है। तभी अचानक पानी से ज़ॉम्बी निकलता है और उस आदमी को मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। अब हम त्योहार का दृश्य देखते हैं जहां जॉनसन भी होता है जिसने खाने की दुकान लगाई होती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं जा रहा होता है। सभी लोग नेल्सन और उसकी पत्नी की दुकान पर जाते हैं और उनके साथ लॉनी भी होता है। वहीं लॉनी की एक दोस्त भी होती है और लॉनी उसके पीछे भाग जाता है। इसके बाद हम फिर से उन 3 लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहा होता है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी अचानक रॉबी आता है और जेनिफर उसे मुक्का मारती है। उसके दोस्त भी आते हैं जिनमें से एक को ज़ॉम्बी ने काटा होता है। जेनिफर उनसे कहती है कि हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा और वे उसे वहां से ले जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी भी मेयर के भाषण की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर लॉनी अपनी दोस्त कायला से मिलने जाता है और उनके बीच कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद कायला वहां से चली जाती है। इसी समय मेयर भाषण दे रहा होता है। इसके बाद हम जॉनसन को देखते हैं जो एक जोकर के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम नेल्सन को बर्बाद कर देंगे। तभी लोग गाने की धुन पर नाच रहे होते हैं। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था और एक लड़की उसकी चोट पर पट्टी बांध रही होती है। जेनिफर वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब रॉबी उसे बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है। जेनिफर कहती है कि हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा और फिर ट्रेंट कहता है कि इसे मेरी गाड़ी में लेकर चलते हैं। तभी 2 लोग बाइक पर आते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन पर हमला करके उन्हें भी काट लेता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो वापस लौट रहा होता है, लेकिन उसे कुछ हो रहा होता है और उसका सिर दर्द कर रहा होता है। डॉक्टर उल्टी कर देता है। फिर हम उन दोस्तों को देखते हैं जो अशर को गाड़ी में अस्पताल ले जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेंट की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। उसी समय अशर की मौत हो जाती है। अगले दृश्य में हम जॉनसन को देखते हैं जो नेल्सन के खाने में कुछ मिला रहा होता है, लेकिन नेल्सन उसे पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी लॉनी उसे रोकता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। उसी दौरान अशर के दोस्त अशर के हाथ को काट लेते हैं और उसके हाथ से एक पौधा बाहर आ जाता है। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है जहां ज़ॉम्बी इंसानों को मार रहे होते हैं। ज़ॉम्बी सबको काट रहे होते हैं और लोग भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। फिर अशर जाग जाता है और ट्रेंट को काट लेता है। कुछ ज़ॉम्बी लॉनी को भी काट लेते हैं। इधर एक डॉक्टर खाने की जांच कर रही होती है और देखती है कि वह एक वायरस की तरह बन चुका है और तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर डैनियल की हालत बहुत खराब हो रही होती है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी बनकर जाग जाता है और दूसरे डॉक्टर पर हमला करता है। हालांकि वह डॉक्टर उसे मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अन्य ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। वह किसी तरह उनसे बचकर भाग जाती है। त्योहार में अब कुछ ही लोग बचे होते हैं, बाकी सभी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इस बीच जेनिफर और उसकी दोस्त ट्रिश को कुछ बंदूकें और गोलियां मिलती हैं। सभी लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं और यह सब एली और मेयर ऊपर से देख रहे होते हैं। एली बंदूक निकालती है और एक बूढ़ी महिला भी एक लड़की के साथ ज़ॉम्बी को मार रही होती है। फिर एली भी बंदूक से ज़ॉम्बी को मारती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। लॉनी के अंकल आग जलाते हैं और उसे ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देते हैं। इस दौरान लॉनी भी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है और सभी वहां से भाग जाते हैं।
इसके बाद मेयर के पास जिमी और चेस्टर आते हैं और मेयर कहता है कि हमें नील के पास जाना है। वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उधर लॉनी को भी एक बंदूक मिल जाती है और सभी लोग मिलकर झोंबी को मार रहे होते हैं। तभी कायला पर झोंबी हमला करते हैं, लेकिन लॉनी उसे बचा लेता है। जो लोग बचे होते हैं वे सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद लॉनी कहता है कि हमें एयरपोर्ट जाना होगा, वहीं ट्रेंट का इलाज हो सकता है। सभी लोग झोंबी को मारते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एक झोंबी मेयर पर हमला करता है, लेकिन एली उसे बचा लेती है। फिर अन्य झोंबी एली पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। तब मेयर कहता है कि मैं हर एक झोंबी को मार दूंगा। रॉबी मेयर से कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना है और मेयर हामी भरता है। वे सभी मिलकर झोंबी को मारते हैं। तब मेयर कहता है कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है और वह रोने लगता है। तभी लॉनी कहता है कि हम सभी को बचा लेंगे, लेकिन हमें एयरपोर्ट जाना होगा। मेयर उसे अपनी बंदूक देता है और नील को साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। सभी गाड़ी से उतरते हैं। तब कायला ट्रेंट की हालत देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ झोंबी उनकी तरफ आते हैं और उन पर हमला करते हैं, लेकिन रॉबी झोंबी को गोली मार देता है और लॉनी कायला को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ट्रेंट वहीं रुक जाता है और कुछ झोंबी उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन जॉनसन को झोंबी ने काट लिया होता है। वह एक जगह रुक जाता है और नेल्सन से कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे भी झोंबी ने काट लिया है। और वह कहता है कि मैं बाकी लोगों की तरह भटकना नहीं चाहता। नेल्सन उसे गोली मार देता है। फिर जेनिफर भी झोंबी को मार रही होती है, लेकिन तभी उसकी बंदूक खराब हो जाती है। एक झोंबी उस पर हमला करता है, लेकिन ट्रिश उस झोंबी को मार देती है। इसके बाद नेल्सन और उसकी पत्नी को झोंबी काट लेते हैं। तभी लॉनी आता है और उन झोंबी को मार देता है। फिर उन्हें एयरपोर्ट दिखाई देता है और वे सभी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी बहुत सारे झोंबी होते हैं। वे सभी झोंबी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे अंदर पहुंच जाते हैं। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। नैन्सी को झोंबी ने काट लिया होता है और वह झोंबी बन जाती है, लेकिन तभी नेल्सन उसे मार देता है। लॉनी डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे डॉक्टर फुकुशिमा मिलती है। सभी उस डॉक्टर से पूछते हैं कि यह वायरस कैसे बना। तब वह बताती है कि पेड़ों में ज्यादा उपज हुई है, लेकिन वे जहरीले भी हो गए हैं। डॉक्टर लॉनी से कहती है कि तुम हेलीकॉप्टर की चाबी लो और यहाँ से चले जाओ। जेनिफर पूछती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलोगी। डॉक्टर बताती है कि उसे भी झोंबी ने काट लिया है। तब नेल्सन कहता है कि मैं और डॉक्टर इस जगह को उड़ा देंगे। बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। लॉनी प्लेन को चालू करता है और बाकी सब प्लेन के पीछे दौड़ते हैं। प्लेन के सामने जो झोंबी आ रहे होते हैं वे प्लेन से टकराकर मर जाते हैं। सभी झोंबी मरने के बाद वे लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। तभी नेल्सन पर बहुत सारे झोंबी हमला कर देते हैं। जैसे ही लॉनी हेलीकॉप्टर को उड़ा लेता है, नेल्सन पेट्रोल के ट्रक को गोली मारता है, जिससे वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है और सब तहस नहस हो जाता है। इसके बाद सभी लोग हंसते हुए वहाँ से बच निकलते हैं। अगले दृश्य में कुछ लोग पेड़ों पर कुछ दवाई छिड़क रहे होते हैं और एक आदमी उसका परिणाम देखकर कहता है परफेक्ट, और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।